बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 8 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान के हवाले से नई डिवेलपमेंट्स और मुस्तक़बिल के मंजरनामे के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। और सबसे अहम जो इस वीडियो के अंदर हम आपको ख़बर देने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान के अंदर अमरीका के फ़ौजी अड्डों के हवाले से नई खबर और नई रिपोर्ट। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीका के राबता करने की नई कोशिशें कि क्या वाकई अमरीका को पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे देने जा रहा है, क्या वाकई पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान खुफिया डील या मुआहिदा हुए हैं। ये तमाम इशूज़ हैं जो इस वीडियो के अंदर आप आगे चलकर जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा उसे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ अफ़गानिस्तान की तस्वीर होती हैं, वीडियोस होती हैं जिन्हें हम यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अफगान तालिबान और काबुल फौज के दरमियान होने वाली ताज़ा लड़ाई और झड़पों की। आप जानते हैं नाज़रीन, पिछले 48 घंटों से तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान शदीद तरीन लड़ाई जारी है जो इस वक्त अफगानिस्तान के 26 सूबों के अंदर लड़ी जा रही है। अफगान तालिबान की जानिब से काबुल हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। एक बड़ी जंग शुरू की गई है जिसमें काबुल फोर्सेस को भगाकर उनके इलाकों पर, उनकी चेक पोस्टों पर और उनके फौजी छावनियों पर, फौजी अड्डों पर कब्जा किया जा रहा है। यहाँ पर नाज़रीन अफगान तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो आज सुबह से जो वक्फे से तालिबान की लड़ाइयाँ हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, उनकी तफासिल वो अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से नशर करते रहे हैं। और जो तफासिल या जो ख़बरें हम आपको बताते हैं अपनी तरफ से नहीं हैं, बल्कि ये जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, काबुल हुकूमत के माथा चलने वाली न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, तालिबान के जो ज़राए हैं, उनसे हम आपको ये ख़बरें पहुँचा रहे हैं। नाज़रीन इस हवाले से तालिबान का दावा सामने आया है कि अफ़गान तालिबान ने सूबा गजनी और बादगीस के बड़े अजला पर कब्जा कर लिया है। जो मरकज़ी अजला थे, जो मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट थे, उन पर कब्जा कर लिया गया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने और इसी तरह से काबुल हुकूमत ने भी इस बात की इत्तला दी है और कन्फर्म किया है कि गजनी के अंदर, बादगीस के अंदर और इसी तरह से फारियाब के अंदर तालिबान मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट पर और वहाँ की चेक पोस्टों पर, फौजी अड्डों पर, पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर चुके हैं। और इन कार्रवाइयों के दौरान तालिबान के सामने काबुल हुकूमत के दर्जनों फौजी अहलकार सरेंडर हुए हैं। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक और कार्रवाई की इत्तला दी है और अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सिर्फ सूबा कुंदूज के अंदर काबुल हुकूमत के 62 फौजी और पुलिस अहलकार हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं, जबकि बादगीस के अंदर, गजनी के अंदर और इसी तरह से फारियाब के अंदर जो काबुल फौजी सरेंडर हुए हैं उनकी तादाद 150 से ज़ायद बनती है। यूँ नाज़रीन काम आज अफगानिस्तान के 26 सूबों में जो लड़ाई हुई है इसमें काबुल हुकूमत के 300 से ज़ायद फौजी अहलकार हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जबकि तालिबान की कार्रवाई के अंदर 100 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं। यही कुछ नाज़रीन काम तालिबान के जो वेबसाइट है उस पर भी यही तफासिल नशर हो रही हैं। और जो काबुल हुकूमत है, जो काबुल हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो भी अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से दावा कर रही है कि तालिबान के ख़िलाफ़ उनका ऑपरेशन जारी है जिसमें तालिबान के दर्जनों मुजाहिदीन को शहीद किया जा रहा है। लेकिन अफ़गानिस्तान के और दुनिया भर के लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर वाकई काबुल फोर्सेज तालिबान को शहीद करती है तो उनकी वीडियोज़ या उनकी तस्वीर जारी क्यों नहीं करती। तालिबान तो वीडियोज़ भी जारी कर रहे हैं, तालिबान तो तस्वीर भी जारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो सफ़ेद झंडों का लश्कर है, तालिबान की जो पेट्रोलिंग है उसकी वीडियो भी तालिबान जारी कर रहे हैं। हमारे पास एक और जो खबर सामने आई है वो है नाज़रीन काम काबुल और कंधार हाईवे पर तालिबान ने बाकायदा पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। तालिबान की गाड़ियां हैं जो इस हाईवे पर गश्त कर रही हैं और चेक पोस्टें तालिबान लगा चुके हैं जहां से लोगों की चेकिंग की जा रही है ताकि कोई जराइम पेशा या कोई मुजरिम शख्स सफ़र ना कर रहा हो जिससे लोगों को तकलीफ हो। तो ये तालिबान तो वीडियोज़ और तस्वीर जारी करते हैं, लेकिन काबुल हुकूमत वो वीडियोज़ और तस्वीर जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल किया जा रहा है, जिससे वाज़ेह होता है कि तालिबान के खिलाफ काबुल हुकूमत महज झूठे दावे कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन जो हमारे पास खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान ने इमारत
इमारत इस्लामिया यानी जो इमारत इस्लामी जो इस्लामिक गवर्नमेंट है उसको भी शुरू कर दिया है। और इसके लिए तालिबान ने जो एक रियासत काम करती है वो तमाम काम शुरू किए हुए हैं। एक प्राइस कंट्रोल लिस्ट हमारे पास सामने आई है जो तालिबान ने सुबह बगलान के अंदर जारी की है कि ताजरों को कहा गया है कि फ़लाँ चीज़ों को महंगी करके नहीं बेचना है, बल्कि एक नरखनामा या आप कह सकते हैं प्राइस लिस्ट कंट्रोल कह सकते हैं, जो एक मुकर्रर जो रेट है वो मुकर्रर किया गया है, जिससे वाज़ेह होता है कि अफ़गान तालिबान अमलन काबुल के अंदर है और अफ़गानिस्तान के अंदर हुक्मरानी शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो हमारे पास ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो काबुल हुकूमत है वो तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका से मदद की दरख्वास्त कर रही है। नेटो से राब्ते तेज़ कर दिए गए हैं, अमरीका से राब्ते तेज़ कर दिए गए हैं ताकि उनकी मदद की जाए, क्योंकि काबुल हुकूमत गिर रही है और तालिबान फाते हो रहे हैं। नाज़रीन जो अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत के लोग हैं, जो उनकी पार्लियामेंट के लोग हैं, वो भी ये सवाल कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर हुक्मरान हैं काबुल हुकूमत की जानिब से, वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि ना तो फ़िज़ाई कोई मदद दी जा रही है और ना ही ग्राउंड फोर्सेस के ज़रिए से मदद की जा रही है, जिसकी वजह से काबुल फ़ौजें मार खा रही हैं, शिकस्त खा रही हैं और तालिबान जीत रहे हैं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से अमरीका का मौक़िफ़ है और अमरीका के फ़ौजी इनख़ला के हवाले से ताज़ा तरीन बयान। इस हवाले से नाज़रीन एक बड़ी ख़बर सामने आई है कि अमरीका ने अपने फ़ौजियों के इनख़ला के हवाले से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 50% से ज़ायद अमरीकी फ़ौजियों का इनख़ला मुकम्मल हो चुका है, जिसमें अमरीका ने जदीद तरीन लड़ाका तैयारों के ज़रिए से फ़ौजियों को मुंतकिल किए हैं और जो फ़ौजी साजो सामान है, जो इक्विपमेंट है, उसे भी अफ़गानिस्तान से मुंतकिल कर दिया है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 जुलाई 2021 तक अमरीकी फ़ौजियों का इनख़ला तो मुकम्मल हो सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जिसमें जंगी साजो सामान भी हैं, हथियार भी हैं, टैंक भी हैं, जहाज़ भी हैं, इनको अफ़गानिस्तान से निकालने के लिए अमरीका को वक्त दरकार होगा और ये वक्त तवील हो सकता है। मौसम गर्मा यानी जो गर्मी का मौसम है, जो आने वाले 2-3 महीने तक के अमरीका फ़ौजी इनख़ला के सिलसिले को जारी रखेगा, यानी 11 सितंबर 2021 तक की जो डेडलाइन है जो बाइडन की जानिब से, उसी डेडलाइन तक ही मुकम्मल फ़ौजी इनख़ला होगा। इसका मतलब ये है कि तालिबान के साथ अमरीका धोखा कर रहा है, अपने फ़ौजियों को तो निकाल रहा है लेकिन किसी हद तक अपनी मौजूदगी बरकरार रखना चाहता है, लेकिन अफ़गान तालिबान इसकी इजाज़त नहीं देंगे। नाज़रीन इसी हवाले से हमारे पास एक और ख़बर भी सामने आई है, उसमें यह कहा गया है कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान की हुकूमत संभालते हैं या किसी भी अबूरी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं जिसमें तालिबान की शमूलियत होगी, तो अमरीका ने कहा है कि हम अपना काबुल के अंदर जो सफारत खाना है, जो एम्बेसी है, उसे बंद कर देंगे। लेकिन अफ़गान तालिबान यूरोप के लोगों को, अमरीका तक को कह चुके हैं कि हम आपके साथ मुसावी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, सफारती ताल्लुकात रखना चाहते हैं, आप हमारे मुल्क में सफारत खाना रखें, हमारे मुल्क के अंदर अपनी कंपनियों के ज़रिए से इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको इजाज़त देंगे, लेकिन बदमाशी नहीं करने देंगे, मुसावी ताल्लुक होने चाहिए। एक तरह से काबिज़ाना या जो गासिबाना कब्ज़ा है वो नहीं होना चाहिए, हमारी पॉलिसियों पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं देंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है, ये है पाकिस्तान और अमरीका के अफ़गानिस्तान के हवाले से ताल्लुकात के हवाले से। नाज़रीन आप जानते हैं अमरीका ने गुज़श्ता दिनों ये प्रोपेगेंडा मशहूर करवा दिया था, अमरीका के ऑफिशियल्स की जानिब से ये बयान दिया गया था कि पाकिस्तान अमरीका को फ़ौजी अड्डे दे रहा है, पाकिस्तान के साथ खुफिया राबतें हैं, यहाँ तक कि जो CIA के डायरेक्टर थे, जो हेड हैं, उनके पाकिस्तान के खुफिया विज़िट के हवाले से भी रिपोर्ट नशर हुई। ये रिपोर्ट ख़ुद अमरीका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर नशर की गई और ये एक तरह से प्रोपेगेंडा किया गया था कि पाकिस्तान के साथ राबते हुए हैं। नाज़रीन इसी हवाले से जो अमरीका के सदर हैं जो बाइडन, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जिनका नाम जैक सुलिवान है, उन्होंने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए एक सवाल के जवाब में कहा है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, इंटेलिजेंस इदारों के साथ, फ़ौज के साथ अमरीका के राबते हैं और ये राबते बहुत अच्छे अंदाज से जारी हैं ताकि अमरीका ख़ित्ते के अंदर मौजूदगी रख सके। विदड्रॉ के बाद अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालने के बाद नाज़रीन इसका मकसद और हदफ ये था कि हम पाकिस्तान को प्रेशराइज़ कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को कायल कर रहे हैं कि हमें फ़ौजी अड्डे दे दो, हमें अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद ख़ित्ते के अंदर मौजूदगी बरकरार रखने की इजाज़त दे दो ताकि दुनिया भर के अंदर हमारी रुसवाई ना हो, ताकि तालिबान से हम मार ना खाएँ। नाज़रीन अमरीका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवान ने यह भी कहा है कि हम
न सिर्फ पाकिस्तान से राबते में हैं बल्कि ख़ित्ते के दीगर ममालिक से भी राबते में हैं। और हमारी इन राबतों की जो असल वजह है वो ये है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से कहीं दोबारा अलकायदा या दाइश या दीगर जो ग्रोह हैं जो अमेरिका को टारगेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर जड़ ना पकड़ सकें, वो यहाँ पर ताकत ना हासिल कर लें, इसलिए हम यहाँ पर इन मुल्कों से राबते में हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपने एक टीवी बयान के दौरान, इंटरव्यू के दौरान कह चुके हैं कि हमने अमेरिका के साथ ना तो फ़ौजी अड्डे देने की कोई डील की है और ना ही पाकिस्तान अमेरिका को कोई फ़ौजी अड्डे दे रहा है। इसी हवाले से नाज़रीन, एक और जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं वो राबतों की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन और इसी तरह से जो दीगर ओहदेदार हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया है कि वो दूसरे दर्जे की अमरीकी क़यादत से रब्ता नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे जब तक कि ख़ुद अमरीकी सदर जो बाइडन फ़ोन पर बात ना कर लें। आप जानते हैं पिछले 5-6 महीने का अरसा होने वाला है जब से अमरीकी सदर इक़्तिदार में हैं, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कॉल नहीं की है और पाकिस्तान ने भी अमरीकी सदर से राबते की कोशिश नहीं की है। माजी में ऐसा होता था कि जो सदर होते थे, जो पाकिस्तान के ऑफिशियल होते थे, वो अमरीका की चापलूसी किया करते थे, वो ख़ुद से फ़ोन करके उन्हें मुबारकबाद दिया करते थे। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कोई राब्ता नहीं किया है और ना ही किसी भी तरह का जो बाइडन की जानिब से राब्ता हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अब सर उठाकर जी रहा है, अमरीका के साथ आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। अमरीका को यह पैगाम दिया जा रहा है कि अब तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी, अब तुम्हारा डू मोर का मुतालबा नहीं चलेगा, अब तुम्हारे सामने पाकिस्तान कम नहीं होगा, कमज़ोर नहीं होगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अमरीका के बराबर ताकतवर हो चुका है। चाइना, रशिया और दुनिया के बेशतर ममालिक पाकिस्तान पर इन्हिसार करके, भरोसा करके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ़ौजी मुआहदे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तरक्की की मिसाल हैं। यही वजह है नाज़रीन, अमरीका परेशान है कि पाकिस्तान को कैसे राज़ी किया जाए। पाकिस्तान को थ्रेट करने के लिए, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साजिशें हो रही हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मंसूबे हो रहे हैं और पाकिस्तान के दुश्मन भारत को मजबूत करने के लिए अमरीका कोशिशें कर रहा है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन से जो अफ़वाज पाकिस्तान पर हमले हैं ये कोई अचानक हमले नहीं हैं बल्कि अमरीका के प्लांटेड हमले हैं ताकि पाक फ़ौज को मजबूर किया जाए कि वो जो अफ़गानिस्तान के अंदर घुसे और यूँ खाना जंगी हो, माहौल ख़राब हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की ISI और हुकूमत तहम्मुल से, बुर्दबारी से और हिकमत से चल रही है, बसीरत से चल रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और ख़बर सामने आ रही है कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के उलमा का एक वर्चुअल इजलास बुलाया गया है जो जुमेरात को होगा। इस इजलास के अंदर अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी, अमन के हवाले से उलमाए किराम की राय ली जाएगी और उनको कहा जाएगा कि वह अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के हवाले से कोशिशें करें। लेकिन तालिबान कह चुके हैं कि जो काबुल हुकूमत के दरबारी मुल्ला हैं उन्हें हम तस्लीम नहीं करते हैं। जो हमारी इस मूवमेंट को, हमारी इस जो मुहिम है, जो जिहादी मुहिम है, इसको वो दहशतगर्दी से ताबीर करते हैं और इस जिहाद के ख़िलाफ़ भी फतवे देते हैं। लिहाजा सऊदी अरब को और दीगर मुल्कों को सोच समझ कर इस तरह के प्रोग्राम करना होंगे। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।